Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology 1, Unit 1, Part 4, MCQs, that is Multiple Choice Questions. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी फर्स्ट और इसकी फर्स्ट यूनिट के MCQs को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से अभी तक हम 150 क्वेश्चंस जनरल फार्माकोलॉजी को रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कई सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल फार्माकोलॉजी से पूछे जा सकते हैं। तो इसी के अंदर नेक्स्ट देखते हैं दैट व्हाट इज ट्रू अबाउट नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो आपको बताया कि नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन का मतलब होता है 0.9% का NaCl का जो सोल्यूशन होता है उसको बोला जाता है नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन के बारे में कि इट इज ऑल्सो नॉन एज 0.9% सोडियम क्लोराइड, कि इसे जो है 0.9% का NaCl का सोल्यूशन यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, दिस नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। कैसा होता है? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब कि इसकी जो टॉनिसिटी होती है वो ब्लड के साथ सिमिलरिटी रखती है, दैट इज वाई इसको बोला जाता है कि ब्लड के साथ कैसा है, ये आइसोटोनिक नेचर में है। थर्ड है कि नॉर्मल सलाइन शुड बी अवॉइडेड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी ओडीमा, कि ये जो नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन होता है ना, ये आपकी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में यानी कि CHF के अंदर और पल्मोनरी अडीमा के अंदर जो है नहीं देना चाहिए। सही बात है, क्योंकि जो वो कंडीशन होती है ना उसके अंदर ऑलरेडी ही जो अंदर ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है ना वो डिस्टर्ब रहता है, तो उस कंडीशन में हमको नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन यहाँ पर नहीं देना चाहिए, अदरवाइज जो ब्लड वेसल से उन पर जो प्रेशर होगा वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबोव फैक्ट्स आर ट्रू, बिल्कुल सही कि सारे फैक्ट्स यहाँ पर सही हैं कि 0.9% के NaCl के सोल्यूशन को नॉर्मल सलाइन कहा जाता है। ये आपके आइसोटोनिक होता है नेचर के अंदर और ये जो है आपको CHF की कंडीशन में और पल्मोनरी अडीमा की कंडीशन में नहीं देना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है कि इन द फॉलोइंग विच फ्लूइड सोल्यूशन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। इनमें से कौन सा फ्लूइड सोल्यूशन होता है जो नेचर में आइसोटोनिक होता है? तो आपको पता है नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन होता है ना। तो आपके पास ऑप्शंस हैं रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन सही है, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन सही है, और आपकी 0.45% का सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन नहीं, 0.9% का सोल्यूशन जिसे हम नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन भी बोलते हैं, यह आइसोटोनिक होता है। और आपके रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन जो होता है वो आपके आइसोटोनिक होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ A एंड C। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IV फ्लूइड सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इनमें से कौन सा आपका सोल्यूशन है जो नेचर में हाइपोटोनिक है? हाइपोटोनिक का मतलब होगा कि यहाँ पर टोनिसिटी आपके हाइपो यानी कि कम होगी, लो होगी, है ना, टोनिसिटी यहाँ पर कम होगी। तो नॉर्मली कितनी होती है आइसोटोनिक की? 0.9% होती है। तो इससे कम अगर कंसंट्रेशन है तो वो क्या कहलाएगा? आपके हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि 0.45% का सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन आपके 0.9 से कम है तो ये भी हाइपोटोनिक है। 0.25% का सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है तो ये भी हाइपोटोनिक है। और 2.5% का डेक्सट्रोज का जो सोल्यूशन होता है वो भी आपके हाइपोटोनिक होता है। तो इस तरीके से ये तीनों ही ऑप्शन सही है, दैट इज वाई आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपके जो IV फ्लूइड होता है, इंट्रावीनस फ्लूइड, ठीक है, वो आपके हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है कब? जब आपकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.9% सोडियम क्लोराइड की जो सोल्यूशन है उससे कम कंसंट्रेशन है तो वो किस में आएगी? आपके हाइपोटोनिक कंडीशन में आएगी। ठीक है, फोर्थ है दैट द सिंबल ऑफ ग्रेन। ग्रेन का सिंबल क्या होता है? तो GR इज द सिंबल ऑफ ग्रेन। तो करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इन द मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम के अंदर जो वेट है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है, तो केजी हो गया, है ना। करेक्ट आंसर इज A। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होगा, और पाउंड्स के अंदर कितना होता है? 2.2 पाउंड्स। ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 2.2 पाउंड्स होता है। तो करेक्ट आंसर इज D, दैट इज 2.2 पाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटिटी ऑफ एड्रेनलिन इन 100 ml ऑफ
1/1000 सोल्यूशन इज, देखो एड्रेनलिन की क्वांटिटी हमें बतानी है कि अगर आप यहाँ पर 1/1000 का सोल्यूशन बना रहे हो और उसके अंदर आपका कितना है 100 ml है, आपका एड्रेनलिन कितना है 100 ml है, किसके अंदर 1/1000 ml के अंदर, तो आपकी कितनी कंसेंट्रेशन हुई परसेंटेज इसके अंदर, वो 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, ठीक है, तो 1/10 दैट इज इक्वल्स टू 0.1 ग्राम्स, ठीक है, या एमएल में भी आ सकता है, वैसे एमएल से एमएल कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपके बोल रहे हैं कि एड्रेनलिन की कितनी क्वांटिटी होगी, जो कि 100 ml इन 1/1000 है, तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 ग्राम, दैट इज सी ऑप्शन 0.1 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फ्लूइड आउंस इज सेम एज, 1 फ्लूइड आउंस किसके इक्वल होता है, तो 1 फ्लूइड आउंस होता है आपके इक्वल्स टू 25, सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 25 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे ये मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे ही फार्माकोलॉजी से कम बिलोंग करते हैं, फार्मास्यूटिक्स से ज्यादा बिलोंग करते हैं, लेकिन जब फार्माकोलॉजी में डोज कैलकुलेशन करते हैं ना हम, जैसे डोज इंजेक्ट करनी होती है हमें किसी भी एनिमल के ऊपर, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे मेजरमेंट पैरामीटर्स पता हो। पढ़ाते फार्मास्यूटिक्स में ये, लेकिन यूज फार्माकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 आउंस इज इक्वल्स टू, 1 आउंस किसके बराबर होते हैं 30 ग्राम के, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये सब लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए, जैसे आपको बचपन में याद कराया होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि 1 गैलन के अंदर कितने ml वाटर आता है, 4000 ml। अच्छा गैलन तो आपने सुना भी होगा कि इतने गैलन पानी है निकाला गया, जैसे बांध वगैरह लगे रहते हैं ना, तो उनको ओपन करते हैं तो कितने कितना वाटर वहां पर रिलीज किया उसको भी मेजर करते हैं कई बार गैलन के अंदर। तो यहाँ पर 1 गैलन किसके बराबर होता है 1000 ml के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गैलन इज इक्वल्स टू, अब 1 गैलन फ्लूइड आउंस में किसके बराबर होता है 160 के, तो 1 गैलन इज इक्वल्स टू 160 फ्लूइड आउंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन। नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन का आपको बनाना है 1 लीटर, तो इसके लिए आपको कितना NaCl की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमको पता है कि आइसोटोनिक के अंदर होता है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब हो गया कि 0.9 ग्राम्स इन कितने ml 100 ml, है ना। अब हमको कितने में बनाना है 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml यानी इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 1000 ml यानी कि 1 लीटर, और 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम होंगे 0.9 मल्टीप्लाई विद 10 दैट इज 9 ग्राम्स, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 ग्राम्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 9 ग्राम्स, ये म्यू लिख रखा है बाकी यहाँ ग्राम है, ठीक है, 9 ग्राम्स हो गया। नेक्स्ट ये कि 1 पिंट इज इक्वल्स टू, 1 पिंट इज इक्वल्स टू होता है 500 ml, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पिंट इज इक्वल्स टू, अब ओजोन्स में कितना होता है, तो 1 पिंट इज इक्वल्स टू होता है आपके 20 ओजोन, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है 5 पिंट इज इक्वल्स टू, अब देखो 1 पिंट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 1 पिंट में होते हैं आपके 500 ml, है ना, तो 5 पिंट में कितने हो जाएंगे 500 मल्टीप्लाई विथ 5 दैट इज कितना हो जाएगा 2500 ml, तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 2500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 दैट 1 टीस्पून इज सेम एज, 1 टीस्पून में कितने ml आते हैं 5 ml, वैसे 4 ml भी आता है, कई बार ऑप्शंस में अगर 4 ml दे रखा हो ना तो 4 ml भी करेक्ट आंसर होता है ना, 4 से 5 ml लगभग इसमें आता है, तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 1 टेबल स्पून इज सेम एज, 1 टेबल स्पून किसके इक्वल होती है 15 ml के, ध्यान रखो टी स्पून है आपके 5 ml और टेबल स्पून कितनी है 15 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 2 पिंट्स, 1 लीटर किसके बराबर होते हैं 2 पिंट के बराबर होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, देन द एनाल्जेसिक्स आर यूज्ड टू, एनाल्जेसिक क्या होते हैं एब्सेंस ऑफ एल्जीसिया, यानी कि पेन रिलीव करने का काम करते हैं, है ना, तो क्या करते हैं ये रिलीव द पेन, दैट इज करेक्ट आंसर इज डी। तो एनाल्जेसिक्स किस में यूज होते हैं पेन को रिलीव करने में, स्लीप इंड्यूस करने में सेडेटिव हिप्नोटिक्स, रिलीफ एंजाइटी एंटी एंजियोलाइटिक्स, या तो एंटी एंजाइटी बोल दो या एंजियोलाइटिक्स बोल दो एक ही बात है। नेक्स्ट है रिलीव द वॉमिटिंग, वॉमिटिंग इंड्यूस होने से रोकते हैं एंटीमेटिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25% डेक्सट्रोज का जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। ये अभी हमने एक पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने बोला था कि 0.9% का आपके NaCl का सोल्यूशन और 5% का डेक्सट्रोज का सोल्यूशन, ये दोनों ही क्या होते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं। तो 5% डेक्सट्रोज का सोल्यूशन क्या होगा, आपके आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। Next is question number 21 that 5% dextrose in normal saline is a, जो 5% का आपके डेक्सट्रोज का नॉर्मल सलाइन का सोल्यूशन होता है। अच्छा 5% डेक्सट्रोज तो आपके आइसोटोनिक है, लेकिन ये जब आपके नॉर्मल सलाइन के अंदर डिसॉल्व होगा तब ये कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। क्यों, देखो 0.9% का सोल्यूशन आपकी आइसोटोनिक, 5% का डेक्सट्रोज का सोल्यूशन आइसोटोनिक, और दोनों अगर मिल जाएंगे, दोनों मिल गए एक ही के अंदर, तो चाहे 5% के डेक्सट्रोज के साथ कंपेयर करो या 0.9% के नॉर्मल सलाइन के साथ कंपेयर करो, दोनों के कंपैरिजन में कंसंट्रेशन क्या हो गई, यहाँ पर डबल हो गई, तो आपका सोल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैनिटोल क्या होता है आपके, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या नन ऑफ द अबोव। तो मैनिटोल भी बेसिकली यहाँ पर होता है आपके आइसोटोनिक और टोनिसिटी को मेंटेन करने का काम करता है, और आपके डायूरेटिक की तरह भी इसको यूज किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच फ्लूइड सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा है जो हाइपरटोनिक है। तो 5% डेक्सट्रोज का सोल्यूशन तो आइसोटोनिक होता है, लेकिन अगर नॉर्मल सलाइन के अंदर है तो ये आपके हाइपरटोनिक है। अगर हाफ नॉर्मल सलाइन में है, देखो नॉर्मल सलाइन का कंसंट्रेशन आपने आधा कर दिया, तो आधा प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5, अभी भी ये हाइपर कंसंट्रेशन है, तो ये अभी भी आपके हाइपरटोनिक है। और RL के अंदर अगर 5% है ना, लैक्टेट के सोल्यूशन के अंदर, तो वहां पर भी हाइपरटोनिक है। तीनों ही आपकी कंडीशन हाइपरटोनिसिटी की, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। की यहाँ पर हाइपोटोनिक क्या है आपकी, 5% डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के अंदर, 5% डेक्सट्रोज हाफ नॉर्मल सलाइन के अंदर, और 5% डेक्सट्रोज RL के अंदर। तीनों ही कंडीशन आपके कौन सी कंडीशन है, हाइपरटोनिक की कंडीशन। दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीमिटिक ड्रग। इनमें से कौन सी ड्रग है जो एंटीमिटिक है, यानी कि उल्टी होने से रोकती है। तो मेट्रोक्लोप्रोमाइड सही है, डोमपेरिडोल बिल्कुल सही है, ऑन्ड्रेस्टेरॉन ये भी सही है। तो तीनों ही ड्रग है एंटीमिटिक, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइजन एक्ट वॉज पास्ड इन। पॉइजन एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1990। सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद होने चाहिए कि पॉइजन एक्ट कब आया था, पॉइजन एक्ट क्या बोलता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया है, ओपियम जो ओपियम एक्ट होता है, ठीक है, वो कब आया है, नारकोटिक एक्ट कब आया है। ये सारे एक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कब आए हैं और इनका क्या मतलब है, ये क्या किस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 दैट द मीनिंग ऑफ एब्रिविएशन GTT इज। GTT का मतलब होता है ड्रॉप, तो करेक्ट आंसर इज सी, ड्रॉप। मिलीग्राम, अगर mg लिख रहा है तो मिलीग्राम है, GM लिख रहा है तो आपकी ग्राम है, G लिख रहा है तो आपके गैलन है, और GTT लिख रहा है तो उसका मतलब है आपके ड्रॉप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है द सिंबल ऑफ गैलोन। गैलोन का सिंबल क्या होता है, गाल, GAL, गैलोन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है UNG, इसको बोलते हैं अनंगमेंट, ऐसे कुछ होता है। अनंगमेंट का मतलब होता है आपके ऑइंटमेंट। तो करेक्ट आंसर, ये जो एब्रीविएशन है किसके लिए यूज किया जाता है, ऑइंटमेंट के लिए। तो करेक्ट आंसर इज डी। ये सब बेसिकली फार्मास्यूटिक्स की क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी की क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन ये है कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इनके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो ये UNG यूज किया जाता है ऑइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग विच सैंबल इज ऑफ पाउडर। इनमें से कौन सा सैंबल है जो पाउडर को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर इज PULV। PULV जो होता है वो होता है पाउडर, है ना। ये POD मत लगा देना पाउडर करके, ये नहीं होता। पाउडर का सिंबल है PULV, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्ट। मिस्ट जो है बेसिकली मिक्सचर की यहाँ पर बात हो रही है ना। मिक्सचुरा बोलते हैं इसको, इसका जो लेटिन वर्ड है वो होता है मिक्सचुरा, इसलिए इसको बोलते हैं मिस्ट। मिस्ट एब्रीविएशन यूज किया जाता है किसके लिए, मिक्सचर के लिए। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ वाटर। इनमें से वाटर का सिंबल क्या है,
एक्वस जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है एक्वस वाटर को, है ना, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके फ्लूइड आउंस को। डिल रिप्रेजेंट करता है आपके डाइल्यूट को, ये रिप्रेजेंट करता है डाइल्यूट को, ये करता है फ्लूइड आउंस यानी कि वाटर को, है ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज एफएल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है लीन जो मतलब होता है वो किसके लिए होता है? लीन स्टैंड्स फॉर लिनीमेंट। तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज लिनीमेंट। लिक्विड के लिए यूज करते हैं LIQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ एब्रिविएशन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है 8 वंस। देखो 8 वंस यानी कि एक बार। स्टेशनरी मतलब स्टेट, या इसको हम ये भी बोलते हैं इमीडिएटली। इमीडिएटली भी इसी के लिए यूज होता है। तो यहां पर स्टेट, स्टेट का मतलब होता है 8 वंस यानी कि एक बार, सिर्फ एक बार अगर होगा तो उसको बोलेंगे स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है PRN इज एन एब्रिविएशन विच इज यूज्ड फॉर। PRN को कब यूज करते हैं? व्हेन रिक्वायर्ड, है ना। ईच होर को बोलते हैं ओमनी होरा। इसके लिए जो लेटिन वर्ड है वो होता है आपकी ओमनी होरा। टमोरो और जो टमोरो मॉर्निंग, इसमें भी आपके अलग होगा, ईच मॉर्निंग अलग होगा। तो यहां पर है PRN जो एब्रीविएशन है वो यूज करते हैं व्हेन रिक्वायर्ड के लिए। जब आपको इसकी रिक्वायर्ड होगी तब आप इसको, अगर आपको ये बताना है कि अगर रिक्वायरमेंट है तब आप इसको दे सकते हैं, तो वहां पर हम एब्रीविएशन यूज करेंगे PRN। सो द करेक्ट आंसर इज ए, व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें बोल रहा है कि इफ अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब अ ड्रग विथ HS सिंबल। HS का मतलब होता है देखो इसका मतलब होता है सोर, ऐसे स्लीपी से रिलेटेड है ना, और ये होता है हार। सो HR सिंबल लिख रहा है अगर वो, एंड द नर्स अंडरस्टैंड दैट द ड्रग इज टू गिवन। अगर उसने लिखा है HS तो इसका मतलब है कि आपको उसको बेड टाइम पर देना है, ठीक है। अगर नाइट, नाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है नॉक्टे से। नॉक्टे का मतलब होता है नाइट। तो यहां पर आपकी HS का मतलब होता है एट द बेड टाइम। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है द एब्रीविएशन HN। अगर HN लिखा है तो उसका मतलब है टू नाइट, ठीक है। HN का मतलब है टू नाइट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ये सब याद करना पड़ेगा बेटा, और कुछ भी नहीं है इसका सोल्यूशन। मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन HOS, सॉरी SOS। SOS का मतलब होता है, मतलब जब भी इसकी नीड है तो इसका आपके पास बिफोर मील। देखो सिबोस बोलते हैं, सिबोस का मतलब होता है मील, पहले ले रहे हैं तो प्री सिबोस, पोस्ट सिबोस, है ना। तो यहाँ पर ये तो सिबोस आता, अगर यहाँ पर सिबो मील से रिलेटेड होता तो ये दोनों तो नहीं है। और मॉर्निंग में भी नहीं होगा, इसके लिए रात के लिए नॉक्टे वर्ड यूज करते हैं, मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग, ठीक है। और नेक्स्ट है SOS। SOS यूज करते हैं इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो आप यूज कर सकते हैं, SOS होगा इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ ड्रग इज प्रिस्क्राइब विद द सैंबल AC। AC मतलब आफ्टर सिबोस, तो यानी कि खाना खाने के बाद में। तो ड्रग शुड बी गिवन आफ्टर मील। तो इसका मतलब है कि आपको ड्रग को मील के बाद में देना है। सही है, ये वाला सही है, यहाँ पर ये गलत लिख रखा है। बिफोर मील अलग होता है, ये AS है, AS मतलब आफ्टर मील, ठीक है। तो आफ्टर मील के लिए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट ड्रग शुड बी गिवन आफ्टर मील। बिफोर मील के लिए BC लिखेंगे यहाँ पर। एंड द ड्रग शुड बी इन एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक के लिए भी AC यूज नहीं होगा। एंड द ड्रग शुड बी गिवन ईच नाइट। ईच नाइट के लिए भी यहाँ पर यूज नहीं होगा, तो आफ्टर मील के लिए यूज होगा AC। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन CM। CM का मतलब क्या होता है? CM का मतलब होता है आपके टुमारो मॉर्निंग, है ना। M स्टैंड्स फॉर मॉर्निंग एंड C मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग। तो CM का मतलब हो गया टुमारो मॉर्निंग, दैट इज करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ ड्रग कैन बी गिवन थ्रू द IM रूट। IM रूट से हम 5 ml से ज्यादा नहीं दे सकते, हमेशा ध्यान रखना ये डोज। तो करेक्ट आंसर इज 5 ml, थस द आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड। इनमें से कौन सा है जो नेचुरल नहीं है? मॉर्फिन नेचुरल होता है, कोडीन नेचुरल होता है, और नोस्केपिन भी नेचुरल होता है। पैथेडीन जो होता है वो सिंथेटिक होता है। सो द करेक्ट आंसर इज C, दैट इज पैथेडीन, क्योंकि हमसे पूछा है कि नेचुरल नहीं है, नॉट पूछा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक ओपियम एल्कोलॉइड, इनमें से कौन सा है जो कि सिंथेटिक ओपियम एल्कोलॉइड आपका नहीं है, सिंथेटिक नहीं है। तो ये सिंथेटिक है पैथिडीन, है ना। मॉर्फिन नेचुरल है, हमको ये पता है, हम इससे भी निकाल सकते थे कि ये नेचुरल है यानी कि सिंथेटिक नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर वैसे सी यहाँ पे हो जाएगा। बाकी मेथाडोन भी आपके सिंथेटिक है, पैथिडीन भी आपका सिंथेटिक है, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द सीवियर पेन ड्यू टू एक्यूट पेनक्रियाटिस विच एनाल्जेसिक इज प्रीफर टू रिलीव द पेन, कि अगर एक पेशेंट है वो बहुत ज्यादा सीवियर पेन में है, ठीक है, किसकी वजह से, एक्यूट पेनक्रियाटिस की वजह से, तो कौन सा एनाल्जेसिक है जो यहाँ पर हम पेन रिलीव करने के लिए देंगे। देखो एस्पिरिन नहीं दे सकते क्योंकि स्टमक में जाकर के एसिडिटी कर देता है एस्पिरिन, तो एस्पिरिन नहीं दे सकते यहाँ पर, ठीक है। मोरफिन हाइड्रोक्लोराइड नहीं दे सकते, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है, वापिस एसिडिटी का इश्यू हो जाएगा, है ना, और मॉर्फिन नहीं दे सकते। नेक्स्ट है कि आप क्या दे सकते हैं यहाँ पर, मी पेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड इन द पैथिडीन कि पैथिडीन दे सकते हैं। पैथिडीन सिंथेटिक होती है, इसको इस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है कि ये एसिडिटी यहाँ पे नहीं करता और पेन को रिलीव करके एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और एक चीज और ध्यान रखो, ये आपकी क्या है, जो एस्पिरिन है वो एनसेट्स हैं आपके, और मॉर्फिन और पैथिडीन जो है वो क्या है आपके नार्कोटिक्स हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा वाला एनाल्जेसिक यहाँ पर सुटेबल रहेगा लॉन्ग टर्म में। अगर इंस्टेंट एक्शन के लिए दे रहे हैं तो हम पैथिडीन दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे सकते, ये भी ध्यान रखना है हमको। तो करेक्ट आंसर अभी के लिए तो क्या हो जाएगा, मी पैरिडीन हाइड्रोक्लोराइड, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिंथेटिक ओपियोइड, सिंथेटिक ओपियोइड कौन सा है। तो हमने पढ़ाई अभी जस्ट पैथिडीन है, मिथाडोन है और ट्रेमाडोल भी है, तो तीनों ही है आपके सिंथेटिक, तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंटेनाइल इज एन, फेंटेनाइल क्या होता है, ये क्वेश्चन उठाया गया है एम स्टाफ नर्सिंग में, एग्जाम में पूछा गया है, ये यहाँ का क्वेश्चन है कि फेंटेनाइल क्या होता है। आपको पता है कि ये क्या होता है, आपके ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, और सिंथेटिक है तो सिंथेटिक ओपियोइड एनाल्जेसिक है ये। एंटी ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, एनसेट्स नहीं होता और एंटीमिटिक भी नहीं होता, ये क्या होता है आपके सिंथेटिक ओपियोइड एनाल्जेसिक है। सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जो होते हैं आपके नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स भी कहलाते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेडेशन कोज करते हैं, हाँ। एनाल्जेसिक्स होते हैं, हाँ। यूफोर्बिया करते हैं, हाँ। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, हाँ। नोजिया वॉमिटिंग करते हैं, हाँ। और कॉन्स्टिपेशन भी करते हैं, हाँ। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, दैट द मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट विद द हेड इंजरी बिकॉज इट कैन कोज। देखो मॉर्फिन जो होता है ना, वो आपके हेड इंजरी वाले पेशेंट्स के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन कर सकता है, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मेंटल डिप्रेशन कर देता है ना, और मेंटल क्लाउडिंग कर देता है, वॉमिटिंग कराता है, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करा देता है, रेस्पिरेशन डिप्रेस कर देता है, तो सारी चीजें ही कर देता है, इसलिए तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मॉर्फिन को इसलिए नहीं देते हेड इंजरी में क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के लिए, मेंटल क्लाउडनेस के लिए और वॉमिटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, दैट इज व्हाट इज ट्रू अबाउट पैथिडीन, पैथिडीन के बारे में कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है, कि पैथिडीन इज अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, सही बात है, पैथिडीन सिंथेटिक फॉर्म है मॉर्फिन का। सेकेंड है पैथिडीन इज प्रीफर्ड टू मॉर्फिन एज एनाल्जेसिक, मॉर्फिन के कंपैरिजन में पैथिडीन को यूज किया जाता है, सही बात है ना, क्योंकि साइड इफेक्ट्स कम है इसके, इस वजह से। एंड इट इज यूज एज एनाल्जेसिक इन द विसरल पेन, विसरल पेन में भी दे देते हैं इसको, हाँ दे देते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द ट्रेमाडोल, के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, गलत है। पहला है कि सिंथेटिक ओपियोइड है, हाँ। नेचुरली अक्रिंग ओपियम एल्कलॉइड नहीं, नेचुरली नहीं है, सिंथेटिक है। इफेक्टिव एनाल्जेसिक होता है, हाँ। इट इज यूज इन एक्यूट एंड क्रोनिक पेन, हाँ, दोनों तरीके के पेन में आप यूज कर सकते हैं। तो क्या गलत हो गया कि नेचुरली अक्रिंग है, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन ओवरडोजेज, अगर मॉर्फिन को आपने बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिया है तो उसके टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए आप यहाँ पर कौन सा एंटीडोट लोगे, तो आप लोगे वहां पर नेलोक्सेन। यहाँ पे ध्यान रखना है कि मॉर्फिन का एंटीडोट होता है नेलोक्सेन, ये आपको मेमोरी बेस्ड है बेटा, ये भी याद रखना पड़ता है, एंटी नार्कोटिक होता है मतलब, है ना, तो अपोजिट एक्शन देता है नार्कोटिक्स के, नॉलेक्सेन और स्पेशली मॉर्फिन का एंटीडोट होता है, ठीक है।
तो ये सारे क्वेश्चंस हुए आपके किससे रिलेटेड, जनरल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर और एक नई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ज्यादातर क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड थे, तो आप भी इनको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।